बच्चा उल्टा है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और उसमें बच्चे की पोजीशन ब्रीच आ रही है, इसका मतलब कि बच्चा उल्टा है। तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा किस हफ्ते में, किस महीने में उल्टा आ रहा है, ये देखने वाली बात होती है। अगर आपका 5वें महीने में, 6ठे महीने में या 7वें महीने में बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रीच आ रही है, यानी कि उल्टा आ रहा है, तो उस टाइम आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब बच्चा उस टाइम मूव कर रहा होता है, तो जिस टाइम हमारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है उस टाइम बच्चा मूव करके उल्टे पोजीशन में रहता है। और जब शुरू में हमारा बच्चा पूरा राउंड ले रहा होता है, 32 वीक तक बच्चा पूरा राउंड लेता है, तो वो पूरा राउंड लेके अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन आता भी है तो फिर बच्चा आगे राउंड लेगा और राउंड लेके वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। तो 32 वीक से पहले अगर बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन आता है, यानी कि उल्टा आता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बच्चा भी पूरा राउंड लेगा, बच्चा घूमेगा और घूमते घूमते फिर बच्चा सीधा भी हो जाएगा। लेकिन 32 वीक के बाद भी अगर आपका प्रेजेंटेशन, बेबी का प्रेजेंटेशन ब्रीच आ रहा है, यानी कि बच्चा उल्टा आ रहा है, फिर उस टाइम मुश्किल हो जाती है। क्योंकि 32 वीक के बाद बच्चा पूरा राउंड नहीं लेता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका होता है, उतना एरिया हमारे यूट्रस में नहीं होता है कि बच्चा अब पूरा राउंड ले सके। तो बच्चा बस हल्का हल्का ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, हाथ पैर मूव करते हैं, लेकिन बच्चा पूरा राउंड नहीं घूमता है। ठीक है। तो 32 वीक के बाद अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ब्रीच प्रेजेंटेशन आता है, फिर आपकी डॉक्टर बोलती है कि बच्चा उल्टा है, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। कई बार कई डॉक्टर होती है जो ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी कि बच्चा उल्टा होता है फिर भी नॉर्मल डिलीवरी करा देती हैं, लेकिन ये उसमें कराया जाता है जिसका दूसरा बच्चा हो या तीसरा बच्चा हो। क्योंकि हमारा जो पेल्विक बोन होता है वो ऑलरेडी पहले से फैला रहता है, तो उस टाइम जब बच्चा दूसरा रहता है तो उस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और डिलीवरी आसानी से हो जाती है। लेकिन कई बार अगर बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है और ब्रीच प्रेजेंटेशन आ रहा है दूसरे बच्चे में भी या तीसरे बच्चे में भी, तो भी डॉक्टर बोलती है कि नहीं, बच्चा उल्टा है और वेट भी ज़्यादा है, हम उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते, तो भी सिजेरियन की तरफ ही जाना पड़ेगा। और अगर प्राइमी है, पहला बच्चा है और उसमें अगर 32 वीक के बाद अगर ब्रीच आ रहा है, तो आपको कंफर्म है कि सिजेरियन ही करा लेनी चाहिए, बच्चे की सेफ्टी के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए। क्योंकि जब हम उल्टा बेबी को डिलीवरी करा रहे होते हैं तो फिर आपकी जो बच्चेदानी की जो मुंह होती है वो उतना ज़्यादा नहीं फैल पाता है। अगर हम इपिजियो भी लगाते हैं फिर भी कहीं ना कहीं लेसरेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका जो वेजाइना का जो म्यूकोसा है वो कहीं से भी फट जाता है, फिर उसको रिपेयर करना मुश्किल होता है। फिर बच्चे को खींचने टाइम में कभी बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया, कभी बच्चे का पैर फ्रैक्चर हो गया, कभी शोल्डर हो जाता है। तो इसलिए ब्रीच प्रेजेंटेशन के बेबी को आप अगर कंसेंट देती हैं कि नहीं हमें नॉर्मल ही कराना है, चाहे बेबी को जो भी हो, फिर भी तो उस टाइम डॉक्टर रिस्क ले सकती हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगी कि जो बेबी अभी जन्म देने वाला है, जो जन्म लेने वाला है, वो बेबी आपका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कोई भी ना कोई माँ चाहेंगी, है ना। तो इसलिए डॉक्टर जो है ऐसे सिचुएशन में, ब्रीच प्रेजेंटेशन में अक्सर जो है वो सिजेरियन की तरफ ही जाती हैं और वो सेफ होता है। क्योंकि सर्जरी में क्या है कि आपके जो यूट्रस के ऊपर हम कट लगाते हैं और आसानी से बेबी को निकाल लेते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि 32 वीक के बाद अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन आता है तो आपको सिजेरियन की तरफ जाना है। और अगर 32 वीक से पहले अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन आता है, बच्चा उल्टा आता है, तो घबराने की बात नहीं है, बच्चा भी पूरा मूव करेगा, पूरा राउंड लेगा, फिर वो सीधा भी हो सकता है। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किस महीने में, किस हफ्ते में आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन आ रहा है। और अगर बेबी की सेफ्टी और मदर की सेफ्टी के लिए देखा जाए तो ब्रीच प्रेजेंटेशन वाले का सी सेक्शन करा लेना ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें आपको, बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं है और आपके जो वेजाइना है, आपका जो ये बच्चेदानी है, उससे बच्चा निकलते टाइम में भी आपको कहीं पे कोई रप्चर नहीं होगा, कहीं पे लैसरेशन नहीं होगा। तो ये दोनों के लिए सेफ्टी होती है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।